Hello everyone, I am Vipul Joshi. I am the owner of Sun Moon Soul. सो इंसान की लाइफ में जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो वो प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, बहुत सारे लोगों को कंसल्ट करते हैं। एंड जब चीज़ें सही सही नहीं चल रही हो तब हम बोलते हैं कि किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, किसी की नज़र लग गई, पहले सब ठीक था, अब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्लैक मैजिक के टॉपिक के ऊपर। सो ये वीडियो देखते देखते आप एक चीज़ समझ जाओगे, और ये मेरा स्टेटमेंट है, ब्लैक मैजिक हर इंसान के ऊपर है। सो इट इज़ शॉकिंग बट इट इज़ अ ट्रू। और उससे कैसे बचा जाएगा ये वीडियो आप देखते देखते समझ जाओगे। सो ब्लैक मैजिक का मतलब ये है, अगर मैं इसकी डेफिनेशन बता दूँ, आपकी एनर्जी का ब्लॉक करके वो एनर्जी का मिसयूज़ कोई और एनर्जी कर रही हो, और जिसके वजह से आपका डेवलपमेंट ना हो रहा हो, वो ब्लैक मैजिक है। ओके, नाउ इसके जो लेयर्स है उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहला जो लेयर है वो है जेलेसी। अगर आप कुछ काम करते हो, आपके पास पैसे आने लगते हैं, आप सक्सेस होते हो, तो आपके जो करीबी लोग होते हैं उनको जेलसी होती है, और एनर्जेटिकली वो लोग एक थॉट प्रोसेस क्रिएट करते हैं और आपके ऊपर छोड़ते रहते हैं। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि वो जो थॉट प्रोसेस है वो आपके चक्रा सिस्टम, ऑरिक सिस्टम के ऊपर ब्लॉक हो जाता है, वो पर्टिकुलर एनर्जीज को ब्लॉक करता है। इसकी वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आना चालू हो जाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि हो क्या रहा है, और आप सक्सेस हो रहे थे वो धीरे 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 डाउन आते जाते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट लेयर ऑफ ब्लैक मैजिक। ये लगभग लगभग सभी के ऊपर होता है। अब इससे बचना कैसे है, दैट वी विल शेयर। सेकंड लेयर जो है वो है, आप सपोज कोई ऐसी पोजीशन पे हो। कितने लोग ऐसे होते हैं जिसके पास से कोई फाइल पास करवानी हो, प्रोजेक्ट्स मिलने वाला हो, या एक ऐसे जगह पे होता है जहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ काम निकलवाना है। सो जनरली यहाँ पर हम देखते हैं इंडियन कल्चर के अंदर के लोग मन्नतें मांग लेते हैं कि भाई इतने नारियल चढ़ा दूंगा, ये काम हो गया तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। नाउ व्हाट इज़ हैपनिंग कि कोई एक काम आपसे निकलवाने के लिए किसी ने मन्नत लगा ली है, वो आपसे निकलवाना है ऐसा नहीं है, बट व्हाट इज़ हैपनिंग कि उसका वो काम हो जाए। तो ये डिवाइन एनर्जीज आपकी एनर्जीज के ऊपर एक ब्लॉकिंग सिस्टम कर देती है, बिकॉज डिवाइन का हम देखते हैं कि वरदान दे दिए जाते थे दानवों को भी, और उसका मिसयूज़ करते थे। तो डिवाइन उसमें इंटरफियर नहीं करता था, ना ही कार्मिक इशू में इंटरफियर करता था। बट आपको जो चाहिए वो मिलता था, उसका यूज़ आप कैसे कर रहे हो वैसे ही आपकी प्रगति होगी या दुर्गति होगी। सो यहाँ पर ये अलग एक सेकंड लेवल का हो जाता है ब्लैक मैजिक। थर्ड लेवल का जो ब्लैक मैजिक है वो ऐसा है कि सपोज सोशल मीडिया, यू नो दैट सब यूज़ करते हैं। एक अकाउंट के अंदर कितने भी लोग जुड़े हुए होते हैं, मैक्सिमम अननोन लोग होते हैं। नाउ डेज वी सी दैट के फीमेल्स अपने फोटोज पोस्ट करती है, उसके ऊपर बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स आते हैं, एंड यू कैन गो इनटू दैट कमेंट सेक्शन। तो वो एक नेगेटिव एनर्जीज को ट्रिगर कर रहा होता है। यू कैन सी दैट कि मेल के कमेंट्स तो अच्छे होते हैं, बट इंटरनली व्हाट दे आर सेंडिंग सम एनर्जी ऑफ फिजिकल अट्रैक्शन जो उनको चाहिए, एंड दैट दे आर सेंडिंग टू दैट पर्टिकुलर फीमेल। और ये उसकी एनर्जीज, फीमेल एनर्जीज को ब्लॉक करती है, एट द एंड ऑर्गन्स को डैमेज करती है। नाउ वी कैन सी दैट के ब्रेस्ट कैंसर के सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस। अब ये चीज़ें एनर्जेटिकली हमें समझनी पड़ेगी, एनर्जेटिकली ये चीज़ हो रहा है, और इसको अवेयर होकर के आप बैलेंस कर सकते हैं। उसके बाद का जो लेवल है उसमें क्या होता है कि सपोज कुछ इवेंट है या कोई चीज़ है जो जिसमें मास हिप्नोटाइज किया जाता है, जो भी एडवर्टाइजिंग होती है, एक टाइप का माइंड हैकिंग गेम होता है एक्चुअली, जहाँ पर आप आपके माइंड को दूसरों के काम के लिए लगा देते हैं। यू कैन सी दैट के पॉलिटिकल पोस्ट जितनी भी होती है, तो फिर रिलीजियस पोस्ट होती है, तो उसमें हम इमोशनली अटैच होकर के उसको शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, एक दूसरे से झगड़ते हैं अननोन लोग से।
तो ये एक टाइप का मास हिप्नोटिज्म है जहाँ पर आपकी सेंसेस एक्टिव नहीं है, आपको पता नहीं चल रहा है कि आप ये कर क्यों रहे हो, इसमें आपका फ़ायदा है या नुकसान है आपको पता नहीं चल रहा है, बट यू आर डूइंग दैट। सो मैंने पहले ही इसकी डेफिनेशन बताई कि ब्लैक मैजिक का जो डेफिनेशन है वो है ये है, आपकी एनर्जीज को हैक करके किसी और के काम में लगा देना और आपका डेवलपमेंट स्टॉप कर देना। एंड जो फिफ्थ लेयर है वो आप सबको पता है कि जो तांत्रिक के पास करवाते हैं, ये हालांकि बहुत कम हो रहा है बट दैट इज़ ऑल्सो उसका एग्जिस्टेंस है। सो दीज आर द लेयर्स ऑफ ब्लैक मैजिक, और लगभग हर इंसान के ऊपर कुछ ना कुछ लगा हुआ है। सो नाउ इसको आप बैलेंस कैसे करोगे, कैसे इसको हील करोगे, आपकी एनर्जीज को बैलेंस करके, इसमें से क्लियरिंग करके और स्टेडी रख करके ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसके लिए अवेयर होना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है तो लोअर लेवल के जो फाउंडेशन कोर्सेज है हमारे, उसमें जुड़ो, चक्रा सिस्टम के बारे में जानो, स्लोली स्लोली वर्क करो इसके ऊपर, एंड यू कैन ग्रो इन योर लाइफ बिकॉज दिस इज़ द फ्यूचर। फ्यूचर में ये सब काम एनर्जीज के ऊपर करने ही पड़ेंगे इंसान को, बिकॉज देर इजंट एनी अदर सॉल्यूशन। तो ये साइंटिफिक है टूल। आप जुड़िए हमसे, वीडियोस आपको और भी मिलते रहेंगे, पेज से बने रहिए, आपका नॉलेज इम्प्रूव होता जाएगा। डिवाइन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू।